हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, फाइन होंगे, एकदम से फिट होंगे। मैं एस के चौधरी पीसी स्टडी पॉइंट पर क्लास 11 की केमिस्ट्री की गैसीय अवस्था में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्वागत है आपका यहाँ पर, जहां पर आप पढ़ सकते हैं क्लास 11 प्लस क्लास 12 के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री एक ही चैनल, एक ही यूट्यूब चैनल पर आप दोनों क्लास के बोथ यानी दो सब्जेक्ट एक साथ अध्ययन कर सकते हैं। और आज अपन जो वीडियो अपन बनाने वाले हैं, आज के वीडियो में जो चीजें पढ़ने वाले हैं वो है गैसीय अवस्था से संबंधित। पिछले वीडियो में हमने इसका जिक्र किया था कि अगले वीडियो में अपन गैसीय अवस्था स्टार्ट करेंगे, तो आज के वीडियो से अपन गैसीय अवस्था को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में अपन देखेंगे गैसों के जो नॉर्मली गुण होते हैं कि सामान्यतः किसी गैस में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, उनके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। और उसके बाद में गैसों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, गैसों के नियम वगैरह जो भी है वो सारी चीजें। तो बिल्कुल से छोटा सा वीडियो बनने वाला है, क्योंकि गैसों के गुणों में कुछ ज्यादा चीजें अपने को पढ़नी नहीं है। नॉर्मली इनमें कौन कौन से कैरेक्टर्स पाए जाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। बिल्कुल से शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो बनने वाला है, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। गैसीय अवस्था आज स्टार्ट होने वाली है, 3 या 4 वीडियोज में कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपको गैसीय अवस्था समझनी है तो आज से कंटिन्यू हमारे साथ में जुड़े रहिए जब तक गैसीय अवस्था कंप्लीट नहीं हो रही। आई एम श्योर, आई एम प्रोमिस यू कि आपको गैसीय अवस्था में किसी प्रकार के आगे चल करके कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। गैसीय अवस्था बिल्कुल से आपकी क्लियर होने वाली है अगले आने वाले 3 या 4 वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि अपनी जो आवर्त सारणी है उसमें कितने तत्व ऐसे हैं जो नॉर्मली गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। तो जो आवर्त सारणी है उसमें कुल मिलाकर के 11 तत्व ऐसे हैं, 11 एलिमेंट्स इस प्रकार के हैं जो गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। देखिए कौन कौन से। नंबर 1 हाइड्रोजन, जो कि H2 गैस के रूप में पाया जाता है। नाइट्रोजन, जो कि N2 गैस के रूप में पाया जाता है। ऑक्सीजन, जो कि O2, ये आप लगभग सभी जानते हैं, O2 गैस के रूप में पाया जाता है। इसके अलावा फ्लोरीन F2 गैस के रूप में पाया जाता है। क्लोरीन Cl2 गैस के रूप में पाया जाता है। फ्लोरीन और क्लोरीन। ब्रोमीन ध्यान रखना, ब्रोमीन गैसीय अवस्था में नहीं होता है, केवल फ्लोरीन और क्लोरीन ये दो ही होंगे। कितने हो गए? देखिए 5 गैसें हो गई। इसके अलावा वर्ग 18 के सारे तत्व जो उत्कृष्ट गैसें हैं वो सभी गैसीय अवस्था में होती हैं। तो देखिए कौन कौन सी हो जाएगी इसमें। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन और रेडोन। तो ये कुल मिलाकर के इस तरह से 11 ऐसे एलिमेंट हैं पीरियोडिक टेबल में जो कि रूम टेम्परेचर पर गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। ये सभी द्विपरमाणुवीय अवस्था में पाए जाते हैं, जबकि जो उत्कृष्ट गैसें हैं वो एकल परमाणुवीय अवस्था में ही, यानी जैसे हीलियम है तो हीलियम का अणु H2 नहीं बनेगा, केवल इसका एक परमाणु ही एक अणु के रूप में विद्यमान रहता है। तो ये तो वो तत्व है जो गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। हालांकि इसके अलावा वायुमंडल में गैसें तो बहुत सारी है, लेकिन हम बात केवल तत्वों की कर रहे हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी एक गैस है। नाइट्रस ऑक्साइड है, बहुत सारी गैसें हैं। लेकिन अपन ने बात की है केवल तत्वों की। जैसे ये तो एक यौगिक हो गया, कार्बन और ऑक्सीजन दो तत्वों से मिलकर के बन गया है। ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन दो तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। हमने बात की है केवल तत्वों के बारे में। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे यौगिक भी हैं जो रूम टेम्परेचर पर गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। तो ये तो थे वायुमंडल में ऐसे कौन कौन से एलिमेंट हैं जो गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। अब देखते हैं गैसों के सामान्य ऐसे कौन कौन से गुण हैं जो गैसों में पाए जाते हैं। तो देखिए गैसों के नॉर्मली जो कैरेक्टर्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। जितने भी नॉर्मली कैरेक्टर्स पाए जाते हैं अपनी बुक में है, उनके अलावा एक्स्ट्रा भी जितने भी प्रकार के गैसों के कैरेक्टर्स हो सकते हैं वो सारे कैरेक्टर मैं आपको बताने वाला हूं, गैसों के कौन कौन से गुण होते हैं। क्योंकि अभी मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि गैसों में किसी भी प्रकार का टॉपिक है जिसको अपन छोड़ने वाले नहीं है, गैसों को बिल्कुल से क्लियरली कंप्लीटली स्टडी करने वाले। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है संपीड्य। गैसों में संपीड्यता का गुण होता है। देखिए संपीड्यता क्या होती है। जैसे आपने मान लीजिए गैस को किसी पात्र में या किसी गुब्बारे में भर रखा है, और फिर अगर आप उसमें बाहर से दाब डालते हैं तो आप देखते हैं गुब्बारे पर दाब डालते हैं तो गुब्बारा दब जाता है, छोटा हो जाता है। इसी को कहते हैं संपीड्यता का गुण। यानी यदि किसी पदार्थ पर आप दाब डाल करके उसके आयतन को अगर कम कर सकते हैं, दाब डाल करके उसके आयतन को अगर कम कर सकते हैं ना, तो उसी को अपन कहते हैं संपीड्यता का गुण। तो गैसों में अपन जानते हैं संपीड्यता का गुण होता है, और इसके द्वारा अपने को गैसों में संपीड़ित करने में, उनके आयतन को कम करने में बहुत मदद भी मिलती है। जैसे काफी सारी गैस होती है जिसको अपन संपीड़ित करके और सिलेंडर में प्रेशर के साथ में भर देते हैं। अगर गैसों में संपीड़न का गुण नहीं होता तो आप सपोज कीजिए एक सिलेंडर में कितनी कम गैस आती है,
एक सिलेंडर में जिसमें अपन लगभग 14-15 किलो गैस भर लेते हैं, उस एक सिलेंडर में मुश्किल से 1 किलो गैस भी नहीं समा पाता। तो ये संपीड़ित होने के कारण एक तो इनके परिवहन में अपने को खूब सरलता होती है कि इनको संपीड़ित करके और आसानी से सिलेंडर में भर के और अपन इसको कहीं भी ले जा सकते हैं। दूसरा अपन देखिए दाब। गैसों पर दाब का बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। गैसों पर आप जैसे दाब डालते हो तो उससे गैसों का जो आयतन है वो कम हो जाता है। ये भी अपन जानते हैं, गैसों पर आप जैसे दाब डालोगे तो गैसों का जो आयतन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठोस या द्रव्य में ऐसा नहीं होता है, न तो वो संपीड़ित होते हैं और न ही उन पर दाब का कोई प्रभाव होता है तो भी बहुत ही कम होता है। जबकि गैसें होती हैं ये दाब के द्वारा बहुत ज्यादा यानी अत्यधिक प्रभावित होती है। इसके अलावा जो गैस होती है वो स्वयं भी दाब डालती है। जैसे जिस पात्र में आपने मान लीजिए इस पात्र में मान लीजिए गैस को भर रखा है, ये लीजिए, तो गैस के अणु इस पात्र पर भी दाब डालेंगे। ये जो गैस के अणु है ये इस पात्र की दीवारों पर चारों तरफ दाब डालेंगे, नीचे की तरफ ऊपर की तरफ चारों तरफ दाब डालते हैं। यानी गैस में स्वयं में भी दाब का गुण पाया जाता है। जिस पात्र में आप गैस को भरोगे उस पात्र की दीवारों पर गैस के द्वारा चारों तरफ लगातार निरंतर दाब डाला जाता है। उसके बाद में देखिए गैसों का घनत्व है। गैसों का घनत्व बहुत ही कम होता है, बहुत ज्यादा कम होता है घनत्व। घनत्व होता है क्या है, प्रति इकाई आयतन में जो द्रव्यमान होता है उसको घनत्व कहते हैं। जैसे मान लीजिए ठोस है तो ये तो मान लीजिए ठोस हो गया, इस तरह से होता है, तो इसके तो इकाई आयतन में खूब सारे मॉलिक्यूल आ जाएंगे क्योंकि अणु सारे एक दूसरे से सटे हुए। अगर यहीं पर अपन गैस को ले इतनी दूर में, तो इतनी दूर में गैस के तो बहुत ही कम मॉलिक्यूल आएंगे। ये लीजिए इस तरह से आएंगे गैस के तो बहुत ही कम मॉलिक्यूल आएंगे। तो आप देख सकते हैं गैसों का जो घनत्व है वो काफी कम आएगा, जबकि ठोसों का और द्रवों का घनत्व होता है वो ज्यादा होता है। उसके बाद में इनका आकृति और आयतन। गैस का आयतन निश्चित नहीं होता है। किसी भी गैस को अपन फिक्स नहीं कह सकते कि ये गैस 2 लीटर है, हमेशा 2 लीटर रहेगी। कोई निश्चित आयतन नहीं है। जिस पात्र में आपने डाल दिया उतना ही आयतन हो गया। जैसे आपके पास में 2 किलो गैस है, उसको 10 लीटर के सिलेंडर में भर दिया तो उस गैस का आयतन 10 लीटर है। उसी गैस को आपने 20 लीटर के सिलेंडर में भर दिया तो उसका आयतन 20 लीटर हो गया। जितने बड़े पात्र में आप डालोगे उतना ही उसका आयतन हो जाएगा। और नए गैसों का कोई आकार आकृति होती है, जिस पात्र में डालते हैं उसी का आयतन और उसी की आकृति गैसों के द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। उसके बाद में देखिए मिश्रण। किसी भी अगर 2 गैसों को अगर अपन मिलाएं, मिश्रण बनाएं, तो आपको उनको मिलाने की जरूरत नहीं होती है। गैसें स्वतः ही मिश्रित हो जाती है। जैसे आप वायुमंडल में देखते हैं, वायुमंडल में सभी गैसें आपस में मिश्रित है। अपन ये नहीं कह सकते कि जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन गैस ज्यादा है, फिर यहाँ पर नाइट्रोजन गैस ज्यादा है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्यादा है, ऐसा नहीं होता है। सभी गैसें समान रूप से घुली हुई है, मिश्रित है। तो ये भी एक गैसों का गुण होता है कि गैसें को अगर एक जगह आप छोड़ देंगे स्वतंत्र रूप से तो वो स्वतः ही एक दूसरे के साथ में मिक्सअप हो जाती है, मिश्रित हो जाती है। अगला पॉइंट देखिए गैसों में आकर्षण बल। इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी चर्चा की थी। जो गैसीय पदार्थ होते हैं उनके अणुओं में जो आकर्षण बल होता है वो लगभग नगण्य के बराबर ही होता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो गैस होती है उनके अणुओं में आकर्षण बल बिल्कुल से 0 के बराबर होता है। उनमें बहुत ही कम, बहुत ही दुर्बल आकर्षण बल पाया जाता है और यही कारण है कि उसके जो अणु होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं। अगला है गतिज ऊर्जा। गैस के अणु कभी भी एक जगह सदैव स्थिर नहीं रहते। गैस के जो अणु होते हैं, चाहे आपने उसको पात्र में भर रखा है या वायुमंडल में खुले छोड़ रखे, गैस के अणु हमेशा निरंतर सदैव गतिशील रहते हैं, एक सीधी सरल रेखा में गति करते हैं और पात्र की दीवारों से टकराते हैं। इसका मतलब यह है कि गैस के जो अणु है उनके पास में गतिज ऊर्जा होती है, एक निश्चित गतिज ऊर्जा होती है और उस गतिज ऊर्जा के द्वारा ही जो गैस के अणु होते हैं वो सदैव निरंतर अनवरत रूप से हमेशा कंटिन्यू गति करते रहते हैं। अगर आपने पात्र में भर दिया है तो कंटिन्यू गति करते रहेंगे। जैसे पात्र में भर रखा है तो ये अणु गति करेगा, इधर जाएगा, पात्र की दीवार से टकराया इधर चला गया, इधर टकराया इधर आ गया। इस तरह से हमेशा सरल रेखा में गतिमान रहते हैं। तो ये थे अपने आज के चैप्टर में, आज के वीडियो में गैसों के कुछ गुण, कि गैसों में मोस्टली कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो से अपन स्टार्ट करेंगे गैसों के नियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गैसों के कुछ नियम है, जैसे बॉयल का नियम है, चार्ल्स का नियम है। ये नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो से अपन एक एक वीडियो में एक एक नियमों के बारे में अध्ययन करेंगे, बिल्कुल से डीपली, विस्तार पूर्वक, विद न्यूमेरिकल। अगर कोई किसी प्रकार का न्यूमेरिकल भी उससे बनता है तो छोटा मोटा न्यूमेरिकल भी अपन साथ में उसको सोल्व करके और कंप्लीट करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।